जय श्री कृष्णा मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव संहिता का एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, जहां भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं कि कैसे मनुष्य का ये शरीर, जिसे पिंड कहते हैं, वो ब्रह्मांड के ही समान है। यानी वे बताते हैं कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में दिख रहा है वो इस पिंड में विद्यमान ही है। भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं कि मानव के इस शरीर में सप्त द्वीप यानी 7 द्वीप सहित सुमेरु है। नदी, समुद्र आदि पर्वत, क्षेत्र और क्षेत्रपाल और सब ऋषि मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पुण्य तीर्थ और देवता हैं। ये सभी मनुष्य के शरीर में विद्यमान हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि ये मनुष्य तीर्थों में स्नान हेतु भटकता फिरता है, परंतु इस शरीर में स्थित तीर्थों और देवता को जानता ही नहीं और ना ही अपने मन को शुद्ध करता है। सृष्टि के सूर्य और चंद्रमा इस शरीर में ही भ्रमण करते हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, पांचों तत्व इस शरीर में विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी कुछ इस शरीर में है, परंतु बिना गुरु की कृपा के दीख ही नहीं पड़ते। जो संसार में चराचर वस्तु है वो सभी कुछ इस शरीर में मेरु के आश्रय होकर सर्वत्र अपने व्यवहार को वर्तते हैं। जो मनुष्य सब जानता है सो वह योगी है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। यह शरीर एक मिनी ब्रह्मांड की तरह है। इस शरीर में मेरु है, जिसके ऊपर सुधाकर यानी चंद्रमा अपनी 8 कलाओं के साथ ही स्थित है, और यही चंद्रमा अधिमुख होकर रात्रि दिवस अमृत की वर्षा करता है। वही अमृत सूक्ष्म 2 भागों में बढ़ जाता है। वो मंदाकिनी के समान इस शरीर की रक्षार्थ ईड़ा नाड़ी से सकल शरीर को पोषित करता है। यह अमृत युक्त ईड़ा नाड़ी की स्थिति वाम भाग में है, और शुद्ध दूध के समान मेरु में चंद्रमा प्रसन्नता पूर्वक अपने मंडल से ईड़ा के मार्ग से आकर इस देही का यानी मनुष्य के शरीर का पोषण करते हैं। मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य स्थित है, अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा प्रजापति स्वरूप की गति ऊपर की ओर है। सूर्य अमृत धातु को अपनी किरणों से ग्रास कर जाते हैं और वायुमंडल के साथ इस पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। यह सूर्य की ऊपर निर्माण मूर्ति है, अर्थात पिंगला दक्षिण भाग में स्थित है। सूर्य सृष्टि संहार कर लगन योग से नाड़ी द्वारा प्रवाह करते हैं और इस पूरे शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं।